Hello बच्चों, let's the question. The question says an aqueous solution of metal ion M1 reacts separately with an reagent Q and R in excess to give a tetrahedral and square planar complexes respectively. An aqueous solution of another metal ion M2 always form tetrahedral complexes with these reagents. Aqueous solution of M2 on reaction with reagent S gives a white precipitate which dissolves in aqueous excess of S. The reaction are summarized in the scheme given below. बच्चों यहाँ स्कीम दिया हुआ है, ठीक है, और हमें आंसर देना है कि रिएजेंट एस कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पर जो रिएजेंट एस है वो कौन सा होगा। तो बच्चों हम लोग मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया इस तरह से कि हमारा जो M2 था वो M2 जो होगा वो क्या होगा, हमारा Z+2 होगा, यानी कि जिंक 2+ होगा। ठीक है, यदि हम M2 की बात करें, M2 हमारा क्या होगा, Zn2+, जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। कहने मतलब ये हमेशा क्या बनाएगा, sp3, यानी कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sp3 टेट्राहेड्रल sp3 बनाएगा, क्योंकि ये जो इसका जो ऑर्बिटल मतलब इसका जो इसका जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो d ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, कम्प्लीटली फील्ड होता है। ठीक है, इसका जो d ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, फील्ड होता है। तो कम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से इसका जो d ऑर्बिटल है, ठीक है, वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इस वजह से ये जो है वो टेट्राहेड्रल यानी कि sp3 कॉम्प्लेक्स बनाता है यहाँ पे। यहाँ तो क्लियर है। अब कह रहा है क्या कि जो M2 है यानी कि हमारा Zn2+ है ना, क्या करना है, हमें S से इसको रिएक्ट करवाना है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि S वो कौन सा है, S हमारा क्या है, बेस है, चाहे वो NaOH हो चाहे वो हमारा KOH हो, दोनों में कोई एक बेस हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर S कौन सा हो सकता है, KOH हो सकता है या फिर हमारा NaOH हो सकता है, दोनों में कोई ले लो। ठीक है, हमारे ऑप्शन में इस तरह का सिर्फ दिया हुआ क्या, KOH, तो हम लोग KOH लेके चलते हैं। तो ये क्या करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, Zn यानी कि जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, हमारा क्या है, व्हाइट पीपीटी देता है। और फिर हम क्या करते हैं इसको और एक्स्ट्रा यानी कि एक्सेस अमाउंट में एस को लेते हैं, यानी कि के ओ एच को लेते हैं एक्सेस अमाउंट में, तो हमें ये क्या बना के देता है, Zn O4 2-। ठीक है, इसका क्या देता है ये हमें, प्रेसिपिटेट डिजॉल्व्स। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, प्रेसिपिटेट देगा ये। तो हम कह सकेंगे कि हमारा जो एस होगा, जो रिएजेंट एस होगा, यानी कि ये वो क्या होगा, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ यूनिट। बेस्ट ऑफ लक।